दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब राहुल गांधी को सीरियसली लेने पर मजबूर हो गए हैं। राहुल गांधी के हर एक स्टेप पर अब ध्यान दिया जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, हर एक बात पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर रखे हुए हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हुआ करती थी स्मृति ईरानी। आपको याद होगा किस तरीके से वो राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां किया करती थी, गांधी परिवार को लेकर तमाम टिप्पणियां करती थी। राहुल गांधी को पप्पू तक कह दिया था उन्होंने, तमाम बयान राहुल के खिलाफ वो दिया करती थी। लेकिन फिर राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता ने उनको हरा दिया और अब उनकी सांसदी उनके हाथ से चली गई। इसके बाद स्मृति ईरानी में बदलाव देखने को मिला था। स्मृति ईरानी अचानक से राहुल गांधी की तारीफ करने लगी थी। उस वक्त स्मृति ईरानी ने कहा था कि भैया राहुल गांधी को हल्के में मत लो, राहुल गांधी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। अगर वो सफेद टी शर्ट भी पहन कर आते हैं तो बिना सोचे समझे नहीं आते। और यही चीज, यही बदलाव, यही जो चिंता है, डर है राहुल गांधी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता में भी नजर आने लगी है। किरण रिजिजू भी दोस्तों अब राहुल गांधी को लेकर सीरियस हो गए हैं और उन्होंने खुद इसको लेकर बयान दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको किरण रिजिजू का बदलाव दिखाने की कोशिश करती हूँ और उसके लिए आपको उनका पुराना बयान देखना होगा। वो पहले क्या कहा करते थे और अब क्या कह रहे हैं उसको समझने की जरा कोशिश करिए। देखिए, किरण रिजिजू ने पहले 2024 का ये बयान है, ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। 2024 यानी कि आज से बहुत पुरानी बात नहीं है, एक साल पहले की बात है, जनवरी की बात थी वो। और 2024 जनवरी में किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल गांधी को सीरियसली मत लिया करिए, उनसे सवाल मत पूछा करिए। मीडिया के माइक पर ये बात बोल रहे थे किरण रिजिजू, उनसे कह रहे थे कि उनसे सवाल पूछा मत करिए, उनको सीरियसली मत लिया करिए, वो जो भी यात्रा कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, वो ये सब कुछ सिर्फ मजे के लिए करते हैं, फन के लिए करते हैं और फिर विदेश घूमने चले जाते हैं। हम कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। हमारी बात करिए, हम लोग जो हैं वो कॉमन लोगों को, जो आम जनता है उसको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, सरकार आपकी है फिर भी आपको यात्रा करनी पड़ रही है और ऊपर से आपको विपक्ष की बात को नजरअंदाज करने के लिए कहना पड़ रहा है। ये हाल था किरण रिजिजू का। इस तरीके से वो बयान दिया करते थे मीडिया के माइक पर और आज उसी मीडिया के सामने किरण रिजिजू को अपनी बात से पलटना पड़ रहा है। उनको ये कहना पड़ रहा है कि भैया अब राहुल गांधी को सीरियसली लेना पड़ेगा, उनको जो है हल्के में लीजिए मत, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बेवकूफ मत समझिए, वो कोई भी बेवकूफाना चीज नहीं कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत है। अब किरण रिजिजू से साजिश बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी का खुलासा किया है प्रेजेंटेशन के जरिए, वो पूरे देश ने देखा है। तो वो साजिश है या फिर खुलासा, ये जनता खुद समझ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था लेकिन हम नहीं कहते थे। मतलब अपनी बात को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, हम तो नहीं कहते थे, कांग्रेस के ही लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। और कौन कहता था ये दोस्तों किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए हर झूठी सच्ची खबर फैलाई जाती थी। आलू से सोना बनाने वाली मशीन तक का झूठ फैलाया गया, जबकि सब जानते हैं कि वो बयान आखिर दिया किसने था। दोस्तों, तमाम झूठी खबरें, तमाम कटे छटे राहुल गांधी के बयान सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे, लेकिन अब किरण रिजिजू का ये बदलाव देखकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। लोग कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजबूर कर दिया है कि वो उनकी तारीफ करें, वो उनको सीरियसली लें। कल तक जिस राहुल गांधी को बेवकूफ समझा जाता था, आज वही राहुल गांधी इन सब के लिए मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार तमाम बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।